जल्दी से खुशखबरी भी सुना दे। कितना इंतजार करवाएगी मुझे पोता पोती का मुंह तो दिखा दे, या फिर मेरे मरने का इंतजार कर रही है। तुम मरोगी शायद तभी पोता पोती होंगे। अरे क्या हुआ बहू, बोल तो। मम्मी जी, आप मुझे मेरे पति के साथ 5 मिनट भी अकेला छोड़ोगी तभी तो मैं आपको कोई खुशखबरी सुना पाऊंगी ना। पर आप लोग तो इस घर से कहीं जाना ही नहीं चाहते। भला एक कमरे में ससुराल कैसे बच सकता है क्या? हाय राम, कितनी गर्मी हो रही है और इस एक कमरे में कैसे कीड़े मकोड़े की तरह पड़े हैं सब। हाय क्या करूं मैं। भाभी, आप अभी तक सोए नहीं क्या? हे भगवान, अब क्या करूं? कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। अब नहीं, बस सोने ही जा रही थी। देवरानी जी, अगर आप सोई नहीं हो तो क्या मैं आपके साइड होके सो जाऊं? प्लीज मना मत करना, मेरा बहुत मन है आपके साइड होके सोने का। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी अमित काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। सो जाओ दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माया की जेठानी माया के बगल में सो जाती है और तेज तेज खर्राटे मारने लगती है। अपनी जेठानी के खर्राटे की वजह से माया को नींद नहीं आती, वो परेशान हो जाती है। हद हो गई, भला इतना जोर का कोई खर्राटा मारता है क्या? जैसे सोच हुए खा के सोई है। पता नहीं जेठ जी इसके साथ कैसे सोते होंगे। और पापा, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कभी बात तक नहीं करूंगी। बेचारी माया शादी करके फंस जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन माया अपना सारा काम खत्म करके जैसे ही आराम करने जाती है, वैसे ही कोमल अपने गंदे और गीले पांव लेकर पूरे घर में घूमती है। अरे कोमल, ये सब क्या कर रही हो तुम? मैंने अभी ही झाड़ू पोछा किया है, सारा सामान ठीक किया है और तुम गंदे पांव लेके घर में घूम रही हो। ऊपर से मेरे सामने ही घर के सारे सामान को ऐसे बिगाड़ रही हो। क्यों? मेरी मेहनत में क्यों पानी फेर रही हो? भाभी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और मेरा नया वाला ब्लू सूट नहीं मिल रहा है। मैंने कल ही यहाँ रखा था, कहाँ गया? कोमल अपना एक सूट ढूंढने के लिए पूरे घर को बिखोर देती है और वो आराम से अपने कॉलेज भी चली जाती है। पर अपने घर को बिखरा देख माया का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। चुड़ैल कहीं की हमेशा मेरा घर बिखेर के चली जाती है। एक तो इस चिड़िया घर में आके मैं परेशान हो चुकी हूँ। आने दो अमित को, उनसे कहूँगी इस कमरे को खाली करो और कहीं और चलो। मेरा अब इस घर में दम घुटने लगा है। अब मैं इस एक कमरे में अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रह सकती। मेरी भी कुछ प्राइवेसी है, मैं कब तक एक कमरे में इन लोगों के साथ रहूंगी। माया अपने ससुराल वालों के साथ एक कमरे में रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी और इस बार उसने ठान लिया था कि वो कहीं दूसरी जगह दूसरा घर लेकर अमित के साथ रहेगी। अब जैसे ही अमित अगले दिन घर आता है तो माया अमित से अकेले में बात करने की सोचती है। अरे बेटा, आ गया तू? कितने दिनों की छुट्टी लेके आया है? और तेरे ऑफिस वाले तुझे खाने को कुछ देते नहीं है क्या? देखो तो कितना पतला हो गया है मेरा बेटा। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो तो, मैं आप सभी के लिए गिफ्ट बहुत सारे लेके आया हूँ। इन सब गिफ्ट की क्या जरूरत थी? जरूरत है वो चीज तो तुम दिला नहीं रहे। वैसे अमित जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, तो कहो ना, मैं यहाँ पे तो बैठा हूँ। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। वैसे इतनी भी जरूरी बात नहीं है, इतने दिनों बाद आए हो आप। माँ जी और अपनी बहन से अच्छे से मिल तो लो। अरे बहू, हम तो मिल चुके हैं, अब तू नहीं मिलेगी क्या अपने पति से? मैं यहीं खड़ी हूँ, जाके तू अमित से बात कर ले, तुझे जो भी बात करनी है। कोई बात नहीं मम्मी जी, इतने दिनों बाद अमित जी आए हैं, आप बात कर लीजिए, मैं जब तक चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा, बाद में कर लेना बात। खुसट बुढ़िया, हम दोनों को 5 मिनट अकेला छोड़ेगी तब तो मैं कुछ बात करूंगी ना। फेविकॉल की तरह चिपक गई है अपने बेटे से। ये नहीं कि अपने बेटे को अपनी बहू के साथ 5 मिनट अकेला छोड़ दूं। ऐसा नहीं बोल सकती। बहू तू रहने दे, मैं जाती हूँ चाय बनाने, तुम दोनों अकेला बैठकर बात कर लो। पर नहीं, इनकी तो बुद्धि में पत्थर घुस रखे हैं, थोड़ी बहुत समझ भी नहीं है इनके अंदर। माया अमित से बात करने की काफी कोशिश करती है, पर एक ही कमरा होने की वजह से उसे समय ही नहीं मिल पाता कि वो अमित से बात कर सके। और देखते ही देखते अमित के जाने का समय आ जाता है। देखते ही देखते अमित जी के 10 दिन निकले, पता ही नहीं चला। और मुझे जिस बारे में अमित जी से बात करनी थी
वो बात भी नहीं हो पाई। ये सोच सोच कर माया परेशान हो जाती है और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। समय के साथ ससुराल में एक कमरे में रहने की आदत डाल लेती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन मेरे बेटे के बाद में जिनकी भी शादियां हुई थी सबके पोता पोती हो गए हैं। पता नहीं मैं कब अपने पोता पोती का मुंह देखूंगी। बहू अब तो जल्दी से खुशखबरी भी सुना दे। कितना इंतजार करवाएगी मुझे पोता पोती का मुंह तो दिखा दे, या फिर मेरे मरने का इंतजार कर रही है। तुम मरोगी शायद तभी पोता पोती होंगे। अरे क्या हुआ बहू, बोल तो। मम्मी जी, आप मुझे मेरे पति के साथ 5 मिनट भी अकेला छोड़ोगी तभी तो मैं आपको कोई खुशखबरी सुना पाऊंगी ना। पर आप लोग तो इस घर से कहीं जाना ही नहीं चाहते। भला एक कमरे में ससुराल कैसे बच सकता है? क्या हुआ बहू, मैंने कुछ गलत कह दिया जो तो इतना नाराज हो रही है? ना, आपसे कभी कोई गलती हो सकती है क्या? मम्मी जी, मैं अमित जी से एक छोटी सी बात नहीं कर पाई और मैं फोन में उनसे ये बात करके उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती, इसलिए मुझे उनसे अकेले में बात करनी थी। पर तुम लोग हम दोनों को अकेला छोड़ोगी तब ना कोई बात होएगी। और वो इसी तरह 10 दिन काट के घर पे ऑफिस चले गए और आप मुझसे पूछ रही हो कि मैं नाराज क्यों हूँ? आपको नहीं लगता क्या अब हमें 2 कमरे ले लेने चाहिए? पोता पोती की बात कर रही हो, पोता पोती को रखोगी का अपने सर में? कमरा तो ये एक ही है। आखिरकार माया का ये गुस्सा सबके सामने आ ही जाता है। वो नाराज होकर अपने काम में लग जाती है पर उसकी सास माया की बात समझ जाती है। और अब जब इस बार अमित आता है तो आने के साथ वो कमरे को छोड़ने की बात करता है। चलो आज हमें ये कमरा खाली करना है। मैंने बड़ा घर लिया है सबके लिए और अपना खुद का कमरा होगा। माया माँ के लिए अलग कमरा, छोटी के लिए अलग कमरा, भैया के लिए अलग कमरा, सबके लिए। अब तो तुम खुश हो ना माया? नया घर? मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुम मुझसे यही बात करना चाहती थी ना जब मैं पिछली बार आया था। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है और तुम्हारा कहना भी जायज है, पर हमारी कुछ मजबूरियाँ थी ना, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और हमारे साथ तुम्हें भी। पर अब सब ठीक है, अब हम सब एक साथ रहेंगे। आखिरकार माया का सपना सच हो जाता है और घर के सब लोग घर छोड़कर अपने नए घर में जाते हैं और सब अपने अलग अलग कमरे में रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मजेदार हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।